अजीबोगरीब बयान है। सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बता दिया है। सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकती हैं माता सीता। उन दिनों हमारी तकनीक बहुत आगे थी, ये दिनेश शर्मा कह रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, ये उन्होंने कहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकती हैं माता सीता। उन दिनों हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी, ये डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है। बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का अजीबोगरीब बयान आया है। सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया है यहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने। टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकती है माता सीता, उन्होंने आशंका जाहिर की है। उन दिनों हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी, आज की तकनीकी से आगे था रामायण काल। यानी जो आज की टेक्नोलॉजी है उससे कई गुना आगे था। विप्लव देव के बयान को दिनेश ने आगे बढ़ाया है। धृतराष्ट्र के पास लाइव टीवी की सुविधा थी। और इस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं कहते हैं, सीता जी का जन्म हुआ तो घड़े से हुआ, ट्यूब बेबी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहा होगा उस प्रकार का, जो घड़ के जनक जी ने और उसके घड़े के अंदर से वो बेबी निकली, जो सीता जी बन गई। ये कोई ना कोई का जो टेस्ट ट्यूब बेबी है कुछ रहा होगा। के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने 56 जनपदों, यानी रामायण काल को आज से जोड़ रहे हैं और माता सीता की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्होंने जन्म कैसे लिया, ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए माता सीता का जन्म हुआ हो। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन दिनों हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी, आज के बजाय उस समय ज्यादा आगे थी। विप्लव देव शांत हुए, उसके बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस काम को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि धृतराष्ट्र के पास लाइव टीवी थी और उसी लाइव टीवी के जरिए वो घर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है, कौरव क्या कर रहे हैं, पांडव क्या कर रहे हैं, वो लाइव देख लिया करते थे धृतराष्ट्र। यानी संजय कुछ नहीं थे, धृतराष्ट्र के पास एक लाइव टीवी थी, उसी लाइव टीवी के जरिए सब कुछ जान जाते थे। और माता सीता जो है उनका जन्म टेस्ट ट्यूब के जरिए हुआ था। और यह भी उन्होंने कहा है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है रामायण काल की टेक्नोलॉजी से बड़ी पीछे थी, बहुत पीछे थी। डिप्टी सीएम का यह बयान आया है। इसके पहले आपने देखा ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या क्या कहा, वो हमने आपको सुनाया। उन्होंने कैसे अपने दर्द को जाहिर किया है, बयां किया है। और अब डिप्टी सीएम ने माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कह दिया। और उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र के पास उन दिनों लाइव टीवी हुआ करती थी और उसी लाइव टीवी से वो कुरुक्षेत्र का पूरा नजारा देखते थे कि अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये सब कुछ वो देख लेते थे। और दिनेश शर्मा ने ये भी बात कही है, देखिए ये तो ना जल्दबाजी में बयान दिया गया है और ना ही इन्होंने ऐसे कह दिया, किसी बात को जोड़ा गया। इन्होंने बहुत सोच समझकर ये बात कही है। इसके पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव इस तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रामायण काल से ही इंटरनेट था और इन्होंने उस बात को आज आगे बढ़ाया है। सीएम अभी इटावा में है और डिप्टी सीएम लखनऊ में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा है सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत भारत समाचार पर। सुरेंद्र जी, आपने भी सुन ही लिया होगा कि डिप्टी सीएम ने क्या कहा। बहुत स्वाभाविक है, ना तो जल्दबाजी में कहा गया है, खुद प्रोफेसर है, ये कह रहे हैं कि माता सीता टेस्ट ट्यूब की जरिए पैदा हुई हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है
कि धृतराष्ट्र के पास उन दिनों टीवी हुआ करती थी और लाइव टीवी के जरिए कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है सब जान लेते थे। क्या बोलूं राहुल, आज की डेट में विप्लव देव, ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी जी ने एक्चुअल में शुरू की है। नरेंद्र मोदी जी के बाद विप्लव देव, नरेंद्र मोदी जी की जगह लेने के लिए अब विप्लव देव और डॉक्टर दिनेश शर्मा में मुझे लगता है कि हाई कंपटीशन है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता अब नीचे जा रही है। तो अब कौन उनकी जगह लेगा इस अनर्गल बयानों में, तो शायद दिनेश शर्मा जी का बयान उसी तरीके का। नहीं, इस बयान का मतलब क्या है? संवैधानिक पद पर है, डिप्टी सीएम है, पूरा उत्तर प्रदेश बहुत स्वाभाविक है फॉलो करता होगा। रामायण काल से आज की तुलना, समानता क्यों की जा रही है? मैं जानना चाहूंगा, आप तो बहुत दिनों से राजनीति में हैं, क्यों दिए जाते हैं इस तरह के बयान? क्या मंशा है इसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 4.5 सालों में पब्लिक को काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इतिहासविद होकर के भारतीय जनता पार्टी मूल समस्याओं से, पब्लिक की मूल समस्याओं से कहीं न कहीं ध्यान भटकाना चाहती है और इतिहास में रखे रखना चाहती है आम पब्लिक को, ताकि लोग भूख, भय, बेरोजगारी की बात न करें, महिलाओं के प्रति अपराधों की बात न करें, आप किसान अपनी फसल के उचित मूल्य की बात न करें, बच्चे अपनी बेसिक शिक्षा की बात न करें। इसकी वजह से ये सारे अनर्गल बयान दिए जाते हैं। सुरेंद्र जी, दो चीज है, कैराना और नूरपुर हार के बाद बीजेपी के एक विधायक ने लिखा है कि मुख्यमंत्री भी असहाय, उतर गई पटरी से रेल, फेल हुआ अधिकारी राज। उसके बाद डिप्टी सीएम का इस तरह का बयान। मुझे तो ऐसा लग रहा है दिनेश शर्मा जी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि इसी तरीके के उल्टे सीधे बयानों से त्रिपुरा में भी मुख्यमंत्री बन गए और 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, हमारे साथ उदयवीर सिंह भी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत भारत समाचार में। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी पार्टी का, चूंकि इन्होंने पब्लिक मंच पर कहा है और संवैधानिक पद पर है, डिप्टी सीएम, इन्होंने कहा कि माता सीता टेस्ट ट्यूब के जरिए पैदा हुई और साथ ही साथ धृतराष्ट्र के पास लाइव टीवी थी। क्या मतलब है इस बयान? देखिए, विधान परिषद में वो हमारे नेता हैं सदन के। हाँ। और मुझे लगता है कि वो ये सोच रहे हैं कि वो जो लीडरशिप की दौड़ है उसमें पीछे रह गए। साक्षी महाराज, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री उल जुलूल भाषण दे देकर नेता बन गए, तो शायद उनका इसका असर हो गया है। ये जो चुनाव हार रहे हैं, संगठन की परिस्थितियां खराब हो रही हैं, इससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा घबराहट में कुछ भी बोल दे रहे हैं। थोड़ा बहुत सोचना विचारना चाहिए। राम का नाम कितना बेचोगे आप लोग? कहीं भी जो भी साबित करना हो, जब कोई तर्क न लगे तो भगवान राम, सीता, अयोध्या, इन्हीं सब चीजों को फंसा दीजिए। इनकी आदत में ये हैबिचुअल और कंपल्सिव ऑफेंडर्स हैं, ये लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं। इसके अलावा मुझे कोई तर्क उनकी बात में नजर नहीं आता। चलिए, बहुत शुक्रिया उदयवीर जी आपका भी, और साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत कर